आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो कि हिमाचल कैबिनेट ने फैसला लिया कि क्लास 3 की भर्ती के लिए अब 15 मार्क्स जो कि 15 मार्क्स के मूल्यांकन होता था, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती, उसे अब खत्म कर दिया जाएगा। जो कि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती थी, आप सभी को पता है, जो कि आपको क्वालिफिकेशन के मार्क्स लगते थे। अगर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके मार्क्स लगते थे, तो उसको अब खत्म कर दिया जा रहा है, जो कि कैबिनेट ने फैसला लिया। तो कंप्लीट इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए इसके फायदे हैं या नुकसान है, और ये सही रूल है या गलत रूल है या कैसा है कह सकता हूँ। तो मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा, मेरे हिसाब से तो देखिए सही नहीं है। अब शायद कुछ लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में नीचे बहुत कुछ बोलेंगे क्यों नहीं सही है ऐसा वैसा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, या तो आप सभी को पता भी है, सही भी हो सकता है, मे भी। अब मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ इस बारे में। तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फ़ायदा किसको होगा, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके बच्चों को, और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब में, उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। बाकी जो कि अगर मैं कहूँ जो कि नॉन एम्प्लॉयज़ है, जिनके घर से कोई भी जॉब में नहीं है, उनको यहाँ पे घाटा ही घाटा होने वाला है। कैसा होने वाला है, और जो कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा। कैसे होगा, जो कि आईआरडीपी वाले उनको तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होने वाला है, जो कि जनरल कैटेगरी के आईआरडीपी वाले खासकर उनके लिए घाटा होगा। बाकी जो कि एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी वाले आईआरडीपी वाले उनको कम घाटा होगा, नुकसान होगा। क्यों होगा, तो कि देखिए जनरल कैटेगरी में आईआरडीपी को खत्म कर दिया, बीपीएल को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उनको ईडब्ल्यूएस के साथ इंक्लूड कर दिया गया। 85% आप सभी को पता है जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो आते हैं ईडब्ल्यूएस में भैया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अब देखिए पहले तो आपको मार्क्स मिलते थे बीपीएल के 2 मार्क्स, और नॉन एम्प्लॉयमेंट के मिलता था 1 मार्क्स अलग से, तो 3 मार्क्स का आपको फायदा होता था। और अगर आपके पास जमीन भी कम होती थी तो आपको उसके भी एक और मार्क लगता, तो 4 मार्क्स का आपको फायदा होता था। अब कहाँ से आपको फायदा मिलेगा, अगर किसी के मार्क्स 54 है तो आपके भी 54 है या 53 है, तो देखिए आपको जॉब नहीं मिलेगी 54 है। पहले अगर आपके मार्क्स 52 भी होते थे, किसी के 54 होते तो आपको फायदा मिलता था, क्योंकि आप एक गरीब तबके से आते थे, तो आपको आप गवर्नमेंट थोड़ी सी प्रायोरिटी देती थी। इससे पहले वाला जो कि रूल मोदी गवर्नमेंट जो कि लेके आई थी 15 मार्क्स का, जो कि इंटरव्यू को खत्म करके, वहां पे आपको फायदा था। बट जो कि अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने फैसला लिया, जयराम सरकार ने, ये बिल्कुल सरासर, शायद अब मैं कह सकता हूँ गलत फैसला हो सकता है इनके लिए, जो कि बीपीएल वाले खास करके जनरल कैटेगरी में। तो अब यहाँ पे देखिए भैया, अगर आप मार्क्स लेके आते हो बराबर के, तो शायद आपको जॉब मिल भी जाए, 54 आए। यहाँ पे भी शायद वही है, डेट ऑफ बर्थ वाला क्राइटेरिया फॉलो फिर भी आपको ना दे, कि अगर कोई किसी का फादर जॉब में है या कोई भी है, उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है तो उसको ही जॉब दे, आपको ना दे, क्योंकि आप तो गरीब हो। ये नहीं देखा जाएगा वहां पे, बीपीएल में हो तो ये भी नहीं देखा जाए। मे भी अभी तो पता चलेगा, जो कि इन्होंने खत्म करा है तो किस बेसिस पे लेके आएंगे, तो आगे बताऊंगा इनको क्या करना चाहिए। तो और साथ ही में ये मार्क्स का कट ऑफ नहीं लेके आया कि आपको 50% रिटन टेस्ट में मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। तो आप सभी को होता है, इससे पहले जो कि 85 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसमें 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट भी सिलेक्ट होते थे। अभी 817 और में भी देखिए हुए होंगे काफी सारे, जो कि हालांकि टाइपिंग टेस्ट में गए। और इसके पहले भी देखिए काफी सारे 556 पोस्ट कोर्ट का देखिए अभी कोर्ट में फैसला लटका हुआ है, तो उसमें भी देखिए अभी जो कि अगर रिवाइज हो गए, कम मार्क्स वालों को उन्होंने जॉब दे दी थी, क्योंकि काफी सारे बंदे बाहर हुए आरएनपी रूल की वजह से, कोर्ट केस में गए और कोर्ट केस का फैसला भी इतने टाइम बाद आया। फिलहाल तो अभी कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया उस पर, आप सभी को पता ही है, क्योंकि काफी सारे बंदों को 4-4 साल जॉब में करते हुए हो गया उसमें। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं इनको क्या करना चाहिए था, शायद गवर्नमेंट को एक ये भी करना चाहिए था, अगर कोई भी पोस्ट कोर्ट केस लगता है, अगर कोई भी स्टे होता तो 3 महीने में उसका रेजोल्यूशन आ जाना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ इनको करना चाहिए था, स्पेशल एक कोर्ट बनानी चाहिए थी जो कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे निपटारा कर सकता है ऐसे केसेस का। या तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लेके आते हैं आपके 50 या 60%, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे इससे ज्यादा मार्क्स ही होने चाहिए रिटन टेस्ट में, तो उसको ही हम जॉब देंगे। बाकी अगर कोर्ट केस वगैरह होता है फिर वो भी देखा जाए, और उसका भी कम टाइम कर दिया जाए। अभी देखिए 2-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल कोर्ट में केसेस चलते हैं, सुनवाई हियरिंग होती रहती है, कई बार नहीं भी होती है। तो देखिए ये वाली बात को गवर्नमेंट नहीं प्रायोरिटी दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है किसको दे रही है, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें मेन फायदा उनका ही हो रहा है जो कि एम्प्लॉयज है, जो कि जेसीसी वगैरह अभी इन्होंने देखिए कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करा, अभी ये पैसे सैलरी भी बढ़ा रहे उसमें तो ये कहा जा रहा है कि हमारे भाइयों को घाटा होगा देखिए इसमें फ्यूचर में, जो कि एम्प्लॉयज पहले से ही बैठे वही मेनली देख रहे हैं। तो शायद अभी इलेक्शन होने वाले, तो मेन प्रायोरिटी इनकी यही है कि जो कि एम्प्लॉयज है हिमाचल गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में, उनको हम फायदा देते हैं और वो हमें वोट दे, ताकि हम फिर से सरकार रिपीट करें, क्योंकि मिशन रिपीट का इनका फंडा जो कि है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये इन्होंने इसलिए ही ये रूल लेके आई है मेनली। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दे देता हूँ। जैसे पहले शायद ये कहें कि यूं कि अभी स्वर्ण आयोग का भी थोड़ा सा चला हुआ था कि उनके देखा देखी में भी शायद लेके आए उनको खुश करने के लिए, बट मुझे लगता है शायद वो भी इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मेन खुशी की बात तो वही है, चाहे ऐसी कैटेगरी को चाहे जनरल कैटेगरी, जो भी एम्प्लॉयज वर्ग है उनको यहाँ पे और उनकी फैमिलीज को फायदा हो रहा है। क्योंकि पहले यहाँ पे ऐसी कैटेगरी के वालों को भी 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते थे, अगर जनरल में ही सीट आती थी अगर कोई भी है, तो डॉक्यूमेंटेशन में उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। ये क्या 2 मार्क्स लगते थे, आप देख सकते हो 15 मार्क्स का जो कि क्राइटेरिया, वैसे शायद 2 ही लगते थे, तो उनको भी एक्स्ट्रा मिलते थे।
और सबसे बड़ी बात है, अब मैं बता दूं आपको, अब क्योंकि जो कि एससी कैटेगरी के बीपीएल और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स और लगते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में नहीं आते थे। हालांकि एससी ओपन और ओबीसी एसटी वाले आते हैं, क्योंकि अगर उनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हो तो लोअर वाले भी है तो वो भी आ जाते हैं। जो कि टॉपर है एससी बीपीएल या एसटी वाले, अगर वहां पे सीट्स इनके लिए प्रायर दी हो, पर्टिकुलर रिजर्वेशन हो, तो इनका टॉपर कभी भी जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं होता। लोअर वाले हो सकते हैं अगर उनके मार्क्स भी उसमें जो कि जनरल की कट ऑफ से ज्यादा होंगे। तो इसमें आप शायद नहीं समझ सकते, इसके लिए ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हो। रिजर्वेशन वाले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, फिलहाल स्टाफ सिलेक्शन कैसे सिलेक्शन यहाँ पे करती थी। तो अब शायद आने वाले दिनों में आपको मिले एचपी शिमला में वैकेंसीज आए या स्टाफ सिलेक्शन में कहीं भी हिमाचल गवर्नमेंट में वैकेंसीज आए, तो उसमें सिर्फ रिटन टेस्ट में आप जितने भी मार्क्स लोगे उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए शायद वही रूल रहेगा जो कि पहले से ही चला हुआ है। अब टीए इन्होंने लगाया, देखिए वो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के 2008 का रूल फॉलो करा, शायद 7 का करा था, उसमें भी इन्होंने क्वालिफिकेशन के मार्क्स ले लिए, एससी एसटी वही ब्लॉक का दे दिया, उसमें भी कोई रिटर्न टेस्ट इन्होंने नहीं लिया। अभी बोले कि हम रिटर्न लेके आ रहे, पारदर्शिता लेके आ रहे, तो उसमें भैया आपने तो रिटर्न भी नहीं लिया ना, उसमें कौन सी पारदर्शिता आपने फॉलो करी। तो अभी आप फॉलो कर रहे हैं, ये तो आप इलेक्शन के दौरान आ रहे हो और कुछ कह रहे हो कि ये कर रहा है, हम वो कर रहे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए तो इसमें वही है, अगर देखिए मैंने आपको बताया, अगर किसी के 54 है, चलिए 54 या 53 है, अगर आप देखिए आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके 54 है, आपको तो अच्छी बात है, आपको तो यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। अगर किसी के 53 है, उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उसको यहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलेगी, तो बाहर हो गए फिर से, क्योंकि उसके 53 मार्क्स है। अभी जो कि नए रूल इन्होंने बोला है कि हम जो कि रिटन टेस्ट वाला फॉलो करेंगे, पहले उसका होता था, वो उसको फायदा होता था, क्यों? क्योंकि उसको नॉन एम्प्लॉयमेंट का 1 मार्क्स मिलता था भैया, तो टक्कर में आ जाता था, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई जॉब नहीं है, तो उसको भैया जॉब की नीड है। दूसरी वाली साइड को वैसे उतनी ज्यादा नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया उसके पहले से ही जॉब में है, फैमिली में है। अगर हाँ वो एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आता तब तो उसको मिल रहा था, उसको भी प्रायोरिटी मिल रही है, ऐसा नहीं मिल रहा कि उसको नहीं दी जा रही, गवर्नमेंट दे रही थी। बट अब आने वाले रूल्स में जो कि गरीब वाले, जो कि बीपीएल वाले, सबसे घाटा ज्यादा बीपीएल वालों का ही हो रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, एससी के हो, एसटी के, ओबीसी के हो, या फिर जनरल कैटेगरी वाले बीपीएल का सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है, क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस के साथ भैया फाइट कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले थोड़े से वो बीपीएल से ज्यादा, अब काफी सारे बोलेंगे बीपीएल तो भैया वो आते हैं जिनके फादर या कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जो नहीं है, उनको तो बाहर कर दिया फिलहाल, फिर गाड़ियां हैं, बड़े बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो भैया देखिए आप पंचायत में जा सकते हैं, जब भी ग्राम सभा होती है वहां पे आप विरोध कर सकते हैं। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, आप विरोध नहीं करोगे, तो फिर कैसे जाएंगे वो बाहर, कैसे होंगे? तो वो पंचायत में जाते, ग्राम सभा में जाते, वहां पे जाते, क्योंकि ग्राम सभा से ही बीपीएल का डिसाइड होता है कौन ग्राम से आएगा बीपीएल में, कौन नहीं आएगा। जब आप विरोध नहीं करोगे तो दूसरे वाला ज्यादा इनकम वाला आएगा, आपसे ज्यादा वाला आप तो नहीं आओगे नेचुरली, ये दिखती सी बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए अगर आपको कोई और इसके लिए, इसके रिगार्डिंग कोई भी ये चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए होगा, सवाल जवाब होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें जो कि फायदा हो रहा है वो गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ के बच्चों का ही हो रहा है, और सेमी गवर्नमेंट में जो कि है, क्योंकि उनको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में। तो बाकी अभी देखिए एनएसएस के मार्क्स इन्होंने काट दिए। अगर मैं उसकी भी बात करूँ, देखिए एनएसएस में जो शामिल हुए होते, जिन्होंने एक साल गाया होता, उसको प्रायोरिटी मिलती थी पहले, अभी वो भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। देखिए फ्यूचर में अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको तो शायद हालांकि अलग से रिजर्वेशन भी मिलता है, बट अगर वो जनरल में आता है, डायरेक्ट वैकेंसीज में आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आता है, तो यहाँ पे उसको तो कुछ नहीं दिया जा रहा भैया, वो स्पोर्ट्स के लिए कर रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे खेला है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल खेला है, तो उसको कोई भी यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे एनएसएस वालों को नहीं दी जाएगी, फ्यूचर में और भी नहीं दी जाएगी, किसी को भी नहीं जाएगी। और अगर किसी ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलते थे, तो वो भी फिलहाल अब नहीं मिलने वाले फ्यूचर में। तो यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है यहाँ पे पीछे रखा जा रहा है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि पारदर्शिता लाई जा रही है। अभी आप सभी को पता है, अगर देखिए आंसर की जब करेक्ट होती है, कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क्स लगते हैं, तो भी किस बेसिस पे लगते हैं, शायद अगर यहाँ पे ये भी कर सकती है, अगर गवर्नमेंट, अगर हम बात करें पारदर्शिता लाई जा रही है, अगर ऐसी बात है तो रिटन टेस्ट में ये गड़बड़ कर दे, एक आधे मार्क्स को अपने बंदे को ज्यादा दे दे, एक आधा मार्क्स दूसरे वाले बंदे को कम दे दे, तो वहां पे भी तो यहाँ पे ये हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर देखा जाए तो काफी सारी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पे किसके लिए फायदा है, यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है, देखिए जो भी ज्यादा मार्क्स ले आ रहा है, जिसने मेहनत करी है, उसको ही जॉब दी जा रही है, अब बाकियों को जॉब नहीं दी जा रही है। ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं, हाँ जी, तो मैं ये कह मान सकता हूँ कि जो भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, मे भी शायद जिसके 55 मार्क्स है, जो कि पहले रह जाता था, इस वजह से क्योंकि उसके फादर जॉब में है, या उसके पास यहाँ पे IBPL का सर्टिफिकेट का ये नहीं है, किसी के पास है, तो उसको दिया जा, उसको यहाँ पे प्रायोरिटी मिल रही थी। तो हाँ, ये बात भी आपकी सही है। तो देखिए इस बात को भी हम मानते हैं, परंतु हमें ये भी मानना चाहिए कि जो कि गरीब वाला तबका, जो नीचे बीपीएल वाला है या कोई और भी है, तो उसको भी यहाँ पे भैया जॉब मिलनी चाहिए। अगर एक आधे मार्क्स की वजह से यहाँ पे उसको प्रायोरिटी इसलिए मिल रही है क्योंकि भैया उसकी फैमिली सोशल
ठीक नहीं है, सोशली वो ठीक नहीं है, और इसकी इनकम भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको जितनी प्रायोरिटी मिल रही है, शायद आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपको कोचिंग मिल रही है, उसको नहीं मिल रही है। शायद उसके पास भी आपसे ज़्यादा कैलिबर हो सके, उसको अच्छा नॉलेज नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिल रही है आपके पास, जितनी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी गई है आपके फैमिली की वजह से या किसी की वजह से मिली है, तो इस वजह से भी शायद वो पीछे रहे। अगर आपके जितनी उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए तो आपसे भी आगे जा सकता है मे बी। तो इससे उससे वो फायदा थोड़ा सा होता था, जो कि पुराने वाला रूल 15 मार्क्स का मैं बोलूंगा फिलहाल जो कि चल रहा है अभी अभी कैंसिल तो नहीं हुआ, अभी सिर्फ कैबिनेट ने डिसाइड करा है। अब क्या होता है आगे वो पता चलेगा। अभी सभी ने इसका स्वागत करा है, तो देखिए होता है क्या है आगे। आप लोग भी देखिएगा, अच्छी बात है या बुरी बात है, मैंने तो आपको बता दिया, बाकी आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो अगर कोई भी है यहाँ पे। तो मैंने बता दिया यहाँ पे जो कि मेनली घाटा जिसका होगा वो बीपीएल का होगा, जो कि जनरल बीपीएल है, और ईडब्ल्यूएस का भी काफी हद तक होगा, क्योंकि भैया उसको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लगता था। बाकी अगर एनएसएस वगैरह कुछ नहीं किया तो और भी प्रायोरिटी मिलती थी, तो उनका यहाँ पे नुकसान हो रहा है। बाकी एससी एसटी ओबीसी वालों का तो हो ही रहा है साथ में इसमें, और जो कि वो भी यहाँ वहाँ पे भी जो कि उनके बीपीएल वाले उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी जो कि फिर बाकियों को कम हो रहा है, फिर जो कि यहाँ पे फायदा हो रही है, बल्ले बल्ले हो रही है, तो हो रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली वालों की ही। और शायद उनके लिए ये रूल लेके आए हैं जो कि एक्स में मेरा वाले हैं, तो उनके लिए ही ये रूल लेके आई है वो हिमाचल गवर्नमेंट जो कि लाने वाली है, जो कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा है उसके लिए ही ये लेके आई है। मैं मेनली कहूंगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज को खुश करने के लिए ही ये रूल मेनली लेके आई है हिमाचल गवर्नमेंट, जो कि कैबिनेट ने जो कि पास करा है, जयराम सरकार। तो ये थी आज की वीडियो चले लाइक और शेयर करना बोलिएगा। आज में इतना ही, धन्यवाद।